बिना बीमा रिन्यू आप कितना दिन गाड़ी चला सकते हैं? मोटर पंजीकरण प्रमाण पत्र किस फॉर्म में जारी होता है? मोटर कैब का परमिट कितने दिन के लिए होता है? हिट एंड रन किस धारा से संबंधित है? स्पीड गवर्नर की आवश्यकता किस गाड़ी में है? वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम्स। ड्राइवर एग्जाम्स चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर कैंडिडेट्स के लिए यह क्लास है वो हेल्पफुल होने वाली है। जितने भी दोस्त हैं वो जुड़ जाएं जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, हम ड्राइवर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करते हैं हमारी लाइव क्लासेस में। इससे पहले 9 क्लासेज हो चुकी हैं, ये 10 नंबर क्लास है। इसमें भी हम इसरो के जो 2024 में एग्ज़ाम लिया गया उसके क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ट्रेलर का पंजीकरण चिन्ह ट्रेलर के किस तरफ प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लेफ्ट साइड। अगला क्वेश्चन, नियम 104 के अनुसार वाहन के अगले हिस्से में रेट्रोरेफ्लेक्टिव टेप का रंग कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा सफ़ेद रंग। जी हाँ, नियम 104 सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आगे गाड़ी में जो रेट्रो टेप लगी होगी उसका रंग सफ़ेद होगा और जो पीछे होगी उसका पीला होगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, सफ़ेद या पीला? तो इसका सही आंसर होगा पीला। जी हाँ, प्रधानमंत्री जो भारत का प्रधानमंत्री है वो प्राइवेट गाड़ी में चलता है, निजी गाड़ी में चलता है, इसलिए उसकी नंबर प्लेट का रंग सफ़ेद होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार की रजिस्ट्रेशन प्लेट किस प्रकार की है? तो जिसका बैकग्राउंड नीला हो तो वह नंबर प्लेट होती है फॉरेन डिप्लोमेट ऑफिसर की। जी हाँ, विदेशी राजनयिक जितने भी दूतावास के अधिकारी होते हैं उनकी नंबर प्लेट ब्लू बैकग्राउंड की होती है। अगला क्वेश्चन, औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राज्य सरकारी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए दुर्घटना में शामिल वाहन को कितने घंटों के भीतर वापस दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 24 घंटे के अंदर है वाहन वापस दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, केरल में दोपहिया साइकिल की अधिकतम गति सीमा क्या है? अर्थात ये पूछना चाह रहा है जो स्टेट रोड हैं उनके ऊपर दोपहिया मोटरसाइकिलों की अधिकतम स्पीड लिमिट क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, एक निजी सेवा वाहन है, कौन सा एक निम्नलिखित में से निजी सेवा वाहन है? परिवहन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, गुड्स व्हीकल या स्टेज कैरिज? तो इनमें से जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो एक निजी सेवा वाहन है, परिवहन वाहन। तो अगला सवाल है, डबल डेकर वाली बस की कुल ऊंचाई खालिस्तान से अधिक नहीं होगी। तो डबल डेकर भारत में चलित डबल डेकर बसों की लंबाई मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4.75 मीटर। जी हाँ, 4.75 मीटर से अधिक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा एक पुलिस अधिकारी को किसी वाहन को हिरासत में लेने की अनुमति देती है? तो इनमें से धारा 2 से 7 है वह वाहन को हिरासत में लेने का अधिकार देती है। अगला फॉर्म 22 किससे संबंधित है? सेल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या इंश्योरेंस सर्टिफिकेट या रोड वर्थनेस सर्टिफिकेट? जी हाँ, सड़क योग्यता प्रमाण पत्र फॉर्म 22 में जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाना चाहिए? फॉर्म संख्या 20 में, 21 में, 22 में या 23 में? तो मोटर व्हीकल के लिए आवेदन है वो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म संख्या 20 में आवेदन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, परिवहन वाहनों का पंजीकरण चिन्ह वाहन के खालिस्तान किनारों पर प्रदर्शित किया जाता है। पीछे पूछा गया था नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए और इसमें पूछा गया ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के आगे, पीछे, बाएं और दाएं चारों साइड में है वो रजिस्ट्रेशन प्लेट प्रदर्शित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब कोई मोटर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो इसकी सूचना कितने घंटों के अंदर पुलिस स्टेशन में दी जानी चाहिए? तो घटना के 24 घंटे के अंदर है वो आपको दुर्घटना की शिकायत है वह दर्ज करानी चाहिए पुलिस स्टेशन में। अगला क्वेश्चन, जब किसी दुर्घटना के कारण तीसरे पक्ष की कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है तो चालक को घटना की सूचना कहाँ देनी चाहिए? 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी चाहिए। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है इसी एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति मुआवजे की मंजूरी के लिए कहाँ आवेदन कर सकता है?
पुलिस के पास वाहन मालिक जिसके के कारण दुर्घटना हुई है, या मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में। जी हाँ, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, हिंदी में याद रखें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण। 16 नंबर क्वेश्चन, शिक्षार्थी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही है। जी हाँ, लर्नर लाइसेंस की वैलिडिटी है वह 6 महीने होती है। अगला क्वेश्चन, वह धारा जो अपने सकल वाहन भार से अधिक वाहन चलाने के अपराध को दर्शाती है। यदि आप ओवरलोडिंग करते हैं तो किस धारा के तहत है वह जुर्माना है? तो धारा 194 के तहत। कितना जुर्माना है ये कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, आपातकालीन ड्यूटी के दौरान सड़क पर निम्नलिखित में से किस वाहन को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए? अग्निशामक यंत्र को, एम्बुलेंस को, पुलिस को या वीआईपी पर्सन को? तो इसका सही आंसर होगा फायर सर्विस व्हीकल को सबसे पहले इनमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उसके बाद उच्चतर जो भी दिए गए हैं उनको। अगला क्वेश्चन है, यदि अपनी नवीनीकरण से पहले बीमा समाप्त हो गया है तो आप कानूनी रूप से कितने दिन तक वाहन चला सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 0 दिन। जी हाँ, आप बिना बीमा रिन्यू के एक भी दिन वाहन नहीं चला सकते, इसके लिए आपको फाइन लगेगा। किस धारा के तहत है ये आप कमेंट करें, पिछले पेपर में हम कवर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है वह पूछा गया रोड चिन्ह से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सड़क चिन्ह अधिकतम सकल बाहर सीमा को दर्शाता है, अर्थात मैक्सिमम लोड को दर्शाता है? तो सी ऑप्शन 5 टन। अगला क्वेश्चन है वह भी रोड साइन से पूछा गया, दिया गया रोड साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो यह एक संकेतात्मक चिन्ह है, आगे दाहिनी ओर मुड़ना है अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा तेज गति से गाड़ी चलाने के दोषी पाए जाने वाले अपराधियों को सजा और जुर्माने का उल्लेख करती है? तो इसका सही आंसर होगा धारा 183 है वह और स्पीडिंग के लिए दोषी को जुर्माना के बारे में बताती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक वाहन ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जी हाँ, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लाइसेंस के लिए 20 वर्ष या उससे अधिक, साथ ही गैर ट्रांसपोर्ट के लिए 1 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना मामले में मोटर व्हीकल एक्ट की किस धारा के में परिभाषित किया गया है? हिट एंड रन को मोटर व्हीकल की धारा 161 ए और बी में इसे परिभाषित किया गया है, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अष्टकोणीय आकार में एकमात्र सड़क चिन्ह कौन सा होता है? तो गिव वे होता है वो ट्राइंगल में होता है, तो स्टॉप साइन है वो अष्टाकार होता है, नो एंट्री का साइन सर्कुलर में होता है, गाड़ी रोकना मना भी नो स्टॉपिंग का भी सर्कुलर में होता है। तो इनमें से बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 में कहा गया है कि चालक को वाहन नहीं चलाना चाहिए। धारा 113 किससे संबंधित है? तो धारा 113 है कि जितनी वाहन में अनुमति है उससे अधिक वजन है वह नहीं ले जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान में स्पीड गवर्नर की आवश्यकता होती है, किन वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाया जाता है? दोपहिया में, पुलिस वाहन में, स्टेज कैरेज में या एम्बुलेंस में? तो जितने भी स्टेज कैरेज वाहन हैं, हेवी व्हीकल हैं, जो भी गुड्स को या यात्रियों को ढोते हैं, बस हो गया, ट्रक हो गया, इनमें स्पीड गवर्नर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में गति सीमा का उल्लेख किया गया है? तो गति सीमा से धारा 112 है वह संबंधित है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, स्टॉप लाइन से क्या तात्पर्य है? स्टॉप लाइन किसे कहते हैं? तो सड़क जंक्शन या पैदल यात्री क्रॉसिंग के दृष्टिकोण पर सफेद या पीले रंग की 5 सेंटीमीटर चौड़ी वाली एक रेखा ही स्टॉप लाइन कहलाती है। ये आपको याद रखना है, 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे पक्ष के जोखिम के विरुद्ध बीमा की आवश्यकता मोटर वाहन 1988 की किस धारा के तहत अनिवार्य है? अर्थात आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किस मोटर व्हीकल धारा के तहत अनिवार्य है? तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 के तहत आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बीमा है वो बीमा की आवश्यकताओं के लिए पूर्ति करती है। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी प्राधिकरण के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों को तीसरे पक्ष के जोखिम के खिलाफ बीमा में छूट दी गई है, उनके पास कौन सा
फॉर्म संख्या का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो उनके पास फॉर्म संख्या 53 का प्रमाण पत्र है, उनको होना चाहिए यदि उन्हें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में छूट चाहिए। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, सभी मोटर वाहनों को इसके द्वारा कवर किया जाना चाहिए। तो सभी मोटर वाहन को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के माध्यम से कवर किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन रोड साइन से पूछा गया, दिया गया रोड साइन क्या प्रदर्शित करता है। तो आप देख पा रहे हैं यह अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग को प्रदर्शित करता है। जी हाँ, आगे 200 मीटर पे अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग है, सावधानी से आप फाटक पार करें। अगला क्वेश्चन, एन श्रेणी का मोटर वाहन का क्या अर्थ है। ये पीछे एग्जाम में भी रिपीट हुआ था। एन श्रेणी के वाहन की परिभाषा पूछी गई है। तो माल वाहन की परिवहन के लिए कम से कम 4 पहियों वाला मोटर वाहन है वह एन श्रेणी का वाहन है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार। वैसे एन श्रेणी की क्या परिभाषा है वो आप कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, रोकें और रास्ता दे को छोड़कर अनिवार्य यातायात चिन्ह का आकार कैसा होता है। जी हाँ, तो जो भी अनिवार्य मैंडेटरी ट्रैफिक साइन होते हैं उनका आकार गोलाकार होता है। इसके दो अपवाद हैं, स्टॉप और गिव वे। स्टॉप का ट्रायंगल होता है और गिव वे का ट्रायंगल और स्टॉप का अष्टाकार। अगला क्वेश्चन, निजी वाहन के रिकॉर्ड क्या क्या हैं। पंजीकरण प्रमाण पत्र हो गया, बीमा, टैक्स, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र निजी वाहन के हो गए। पीछे रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विभाजित मध्यिका लाइन वाली 6 लेन वाले मार्गों में सामान्यतः ड्राइविंग के लिए आप कौन सी लेन चुनोगे। अर्थात 6 लेन का एक हाईवे है, उस पर आप कौन सी लाइन में आपको यात्रा करनी चाहिए। तो सुरक्षित रूप से एक केंद्रीय लाइन है वो, उसमें आपको यात्रा करनी चाहिए यदि आप मध्यम गति से वाहन चला रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, मोटर वाहन के बीमा का प्रमाण पत्र खालिस्तान में जारी किया जाता है। अर्थात इंश्योरेंस ऑफ द सर्टिफिकेट किस फॉर्म में जारी किया जाता है। फॉर्म संख्या 51 में है वह किसी भी वाहन का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन, जब कोई ड्राइवर अपनी दाहिना हाथ फैलाता है और वामावर्त रूप से एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो वह क्या संकेत दे रहा है। तो वह ड्राइवर है वह बाएं मुड़ने का, टर्न लेफ्ट का इंडिकेशन दे रहा है। यदि अपने दाहिने हाथ को बाहर निकाल कर वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 3 बार घुमाता है तो। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन का चालक अपने वाहन को किस निम्नलिखित के अतिरिक्त पार्क नहीं करेगा। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑन द रोड, वन वे की निर्धारित सड़क के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर पार्क नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1939 में संशोधन कब हुआ। तो आपको ये भी याद रखना है, तो सन 1988 में और 1994 में है वह मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हुआ 1988 के बाद 2019 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने के लिए मल्टी एक्सल वाहनों की अधिकतम आयु खालिस्तान से अधिक नहीं होनी चाहिए। मल्टी एक्सल व्हीकल शुड नॉट बी 15 ईयर्स। जी हाँ, 15 ईयर्स से ज़्यादा आयु उनकी नहीं होनी चाहिए यदि उन्हें नेशनल परमिट प्राप्त करना है तो। अगला क्वेश्चन, रोड साइन से जो निम्नलिखित OSG रासायनिक लेबलिंग किससे मेल खाता है। तो दिया गया चिन्ह है वह क्या किस प्रकार का संकेत है। तो यह एक्सप्लोजिव विस्फोटक का संकेत है कि आगे इस रोड पे विस्फोटक मिल सकता है या इस वाहन में विस्फोटक पदार्थ जा रहा है जिस पे ये लगा हो। अगला क्वेश्चन है, 7.5 टन से कम ग्रॉस व्हीकल वेट वाले 4 पहिया वाहनों के लिए आवश्यक रेट्रो प्रतिबंध त्रिकोणीय संख्या क्या है। अर्थात ये पूछना चाह रहा है LMV के लिए जो गाड़ी में रेट्रो रिफ्लेक्टिव त्रिकोण लगे होते हैं उनकी न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है 1। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन का चालक 2 लेन वाली सड़क पर दाहिनी ओर मुड़ना चाहता है तो दाहिनी ओर मुड़ने से पहले वह किस लाइन में यात्रा करेगा। तो वह सबसे एक्सट्रीम वाली जो दाहिनी लाइन है उसके करीब अपनी गाड़ी ले जाएगा मुड़ने से पहले। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन का चालक ओवरटेक करते समय बाधा नहीं डालेगा। निम्नलिखित में से किस में बाधा नहीं डालेगा। किसी अन्य वाहन द्वारा और ओवरटेक किए जाने पर उसके ओवरटेक में बाधा नहीं डालेगा। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मोटर वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र किस फॉर्म में जारी किया जाता है। पीछे पूछा गया था इंश्योरेंस किस फॉर्म में जारी किया जाता है, अभी पूछा गया जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किस फॉर्म में जारी किया जाता है। ये आप नोट डाउन करते रहें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वह फॉर्म संख्या 23 में और इंश्योरेंस फॉर्म संख्या 53 में। अगला क्वेश्चन है,
मोटर कैब का पर्यटन परमिट कितने दिन के लिए जारी किया जाता है? तो किसी भी मोटर कैब के लिए पर्यटन परमिट है वह 4 साल के लिए है जारी किया जाता है। 4 साल बाद वह अमान्य होगा। 4 साल नहीं, 9 साल के बाद अमान्य होगा। लाल बॉर्डर वाली 2 लाल विकिरण चिन्हों वाला गोलाकार नीला चिन्ह किस यातायात चिन्ह को प्रदर्शित करता है? तो लाल बॉर्डर वाला 2 जिसमें विकिरण लगे हों तो वह है नो स्टॉपिंग एंड नो स्टैंडिंग का। अगला क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने के लिए मल्टी एक्सल वाहनों के अलावा अन्य वाहन की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी 12 वर्ष से अधिक है वह नहीं होनी चाहिए राष्ट्रीय परमिट यदि आपको प्राप्त करना है तो। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने आज पुनः 50 क्वेश्चन है वो कवर कर लिए हैं। हम धीरे धीरे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं 1 बाय 1। इससे पहले 9 क्लासेज हैं, उनको नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, सभी क्लासेज एक साथ आपको मिल जाएंगे वहाँ पे उनको रीड आउट कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो कितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेज, तो इन क्लासेज को कवर ज़रूर करें। साथ ही आप अपनी स्टडी कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट होते हैं हर एग्ज़ाम के लिए। इसलिए टाइम निकाल कर यदि आप 2x स्पीड पे भी देखते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर कवर करें। जो भी नया क्वेश्चन आपको लगता है उसको आप नोट डाउन करते रहें और बाकी आपकी सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो रही है। तो वीडियो कैसा लगा है नीचे लाइक करें और अपना सुझाव भी दे सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।